बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ट्रेंडी कटवर्क डिज़ाइन रेडी करेंगे, नेक डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने पेपर लिया है। जो बिगनर्स हैं, नए सीखने वाले, उनकी आसानी के लिए मैं पेपर के ऊपर इस नेक को ड्रा करूँगी, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आसानी से हम उसे इरेज़ कर सकें। अब जितना हमारा शोल्डर है शर्ट का, ठीक है, उसका हाफ़ करेंगे 7.5 इंच, और इस तरह से पेपर की वन साइड पे 7.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे, और जहाँ से हमने मार्किंग की है 7.5 इंच की, ठीक है, वहीं से हम इस पेपर को फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम नेक लाइन ड्रा करेंगे। नेक लाइन की पहले मेजरमेंट करेंगे। जो हमने विड्थ रखनी है वो मैं रखूँगी 3.5 इंच, ठीक है, और इस तरह से 3.5 इंच विड्थ रखी है, और जो लेंथ रखी है मैंने वो भी मैंने 3.5 इंच रखी है। 3.5 इंच मेजरमेंट मैंने इसलिए रखी ताकि जो हमारा नेक है वो ज़्यादा तंग ना हो, थोड़ा सा लूज़ ही रहे। इसके बाद इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी, और पेपर की दूसरी साइड पे बराबर मेजरमेंट करते हुए इस साइड पर भी हम इसी तरह से सेम ही, ठीक है, नेक लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह से मैंने बराबर जो नेक लाइन है वो ड्रा कर ली है। अब जो ये वाले हिस्से हम छोड़ देंगे। अब जो ये साइड है शोल्डर की, जो मैंने ज़्यादा हिस्सा है शोल्डर का, इस साइड से हम 3 पट्टियाँ ड्रा करेंगे। अब जो ये साइड है पेपर की, ठीक है, ये साइड, इस साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से जो पेपर है वो हम, ठीक है, छोड़ देंगे इस साइड से, क्योंकि ये जो बाकी हिस्सा है पेपर का वो आर्म होल में आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी के अकॉर्डिंग तो हमने ये नेक रेडी करना है, ताकि जो हमारी पट्टी वो आर्म होल में ना आए। तो इसलिए हम ऊपर वाली साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से जो पेपर है उसे हम छोड़ते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। अब जो एक लाइन ड्रा की, इसके सेंटर से 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, और ऊपर वाली साइड से, ठीक है, इस कंधे वाली साइड पे यहाँ से मार्जिन रखते हुए फिर एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। इस तरह से मैं 4 लाइंस ड्रा कर लूँगी, ठीक है। जो 3 लाइन है वो मैंने ऊपर कंधे वाली साइड पे ड्रा की, जो एक लाइन है वो मैंने नेक लाइन के बिल्कुल साथ इस साइड से ड्रा की है, और जो नीचे वाली साइड पे स्पेस रखेंगे, इनका सेंटर रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। ऊपर से 1.25 इंच है, और जो नीचे से हमने सेंटर रखा है वो 1.5 इंच है। इस तरह से जो लाइन है उनकी मैंने मेजरमेंट लिख दी है, ठीक है। इसके बाद इस साइड पे भी हम इसी तरह से तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे, और ये जो हमने नेक लाइन ड्रा करना है वो मैंने 6 पट्टियों के साथ ड्रा करना है। इस तरह से मैंने तिरछी लाइनें ड्रा करी। ये आपकी आसानी के लिए मैं इस तरह से ये बता रही हूँ नेक आपको। अब जो हमने तिरछी लाइनें ड्रा की थी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, इनके बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम पट्टियाँ ड्रा करते जाएंगे। जितनी भी लाइनें ड्रा की इनके बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम पट्टियाँ ड्रा करेंगे। अगर ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए मैंने ये लीड के साथ हाफ सर्कल ड्रा किया है। इसके बाद इसी तरह से हम जो इनके आउटलाइन है बाहर वाली साइड पे जो लाइनें उन्हें उन्हें भी इसी तरह से ड्रा करते जाएँ कंप्लीट। इस तरह से मैंने इनके बाहर वाली साइड पे जो पट्टियाँ उनकी आउटलाइन को मैंने ड्रा कर लिया है। इस तरह से ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में भी इस तरह से हाफ सर्कल लगा लेंगे। सभी के सेंटर में किनारे वाली साइड पे थोड़ा सा जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन के छोड़ते हुए कंप्लीट इसी तरह से हम, ठीक है, सर्कल ड्रा करेंगे हाफ हाफ। इसी तरह से इन पट्टियों के सेंटर में भी इसी तरह से हम पट्टियाँ ड्रा करते जाएंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी नोक रखेंगे, ठीक है। नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा राउंड है, ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से हम थोड़ी सी नोक रखेंगे। अब कंप्लीट हम इसी तरह से इनके सेंटर में एक एक और पट्टी ड्रा करते जाएंगे। अब इनकी जो नेक लाइन है, नेक लाइन के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से हम आउटलाइन के साथ साथ एक और नेक लाइन ड्रा करेंगे दो, ठीक है। इनके सेंटर में कंप्लीट इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया, और ये इसकी शाइन वाला हिस्सा है, ठीक है। इसकी बैक साइड है ये कैनवस पेपर की, और इसकी मेजरमेंट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है पेपर से। अब ये मैंने क्यों रखी है इसकी बैक साइड वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब कैनवस पेपर को हम इस तरह से रखेंगे, और अब ये मेरे पास कार्बन पेपर है, इसे हम इस तरह से रखेंगे ताकि आसानी से ये ड्रा हो जाए। सेंटर में कार्बन पेपर रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हम पेपर रख लेंगे, और सबसे नीचे मैंने कैनवस पेपर रखा है जो कैनवस पेपर की बैक साइड, इसके ऊपर हम इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद अब ये जो पट्टियाँ हैं इनके फैब्रिक, चिकन के सेंटर में जो कैनवस पेपर है इसे हम आउटलाइन के साथ साथ कंप्लीट इसी तरह से कटिंग कर लेंगे,
ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक कटिंग करके बता रही हूँ। इनके सेंटर में पहले हम कट लगा लेंगे और फिर कंप्लीट इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ जो कैनवस पेपर, सारे कैनवस पेपर को हम रिमूव करेंगे। इस तरह से इनके सेंटर में जितना भी कैनवस पेपर है इससे मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब इस साइड से भी मैं इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ, ठीक है, जो कैनवस पेपर है इसे रिमूव कर देंगे। जितना भी कैनवस पेपर है अब मैंने इस साइड से भी इसे रिमूव कर दिया। जो नेक लाइन का सेंटर है, आउटलाइन इस साइड से भी रिमूव कर दिया। इस तरह से ये रेडी हो चुका है नेक। अब ये मेरे पास शर्ट है, शर्ट की बैक साइड पे इसे अच्छे से प्रेस की मदद से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये अब इस साइड से आपको ये ठीक है, बाई तरफ लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है नेक, लेकिन जब ये रेडी हो जाएगा तो ये आपको राइट साइड पे नज़र आएगा, इसलिए मैंने कैनवस पेपर की बैक साइड पे इसे पेस्ट किया है। ठीक है, ये इसलिए मैंने इसे बैक साइड पे पेस्ट किया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इनके सेंटर में इसे हम रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैंने कंप्लीट जो फैब्रिक है उससे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी को मैंने कटिंग कर लिया। अब ग्लू स्टिक है और इस फैब्रिक को ग्लू स्टिक लगाएंगे जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, और फिर इसी तरह से इस फैब्रिक को कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब इस सारे फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। जितनी भी पट्टियाँ के सेंटर से इसी तरह से हम फैब्रिक मूव करते हुए सारे फैब्रिक को पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से सारे फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। जो नेक लाइन के सेंटर वाला था, ठीक है, फैब्रिक, उससे भी मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के बाकी फैब्रिक को मैंने कटिंग कर लिया है, और बाकी जो फैब्रिक जो बच गया था इसे मैंने ग्लू स्टिक के साथ से इसी तरह से पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब ये इसकी बैक साइड है। अब ये देखिए, ये आपको लेफ़्ट साइड पे 3 पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जब मैं इसे सीधी साइड पे टर्न करूँगी तो ये जो पट्टियाँ हैं वो आपको राइट साइड पे इस तरह से नज़र आएंगी। ये डिज़ाइन बनाते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये अब ये इसकी सीधी साइड है। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से इसके नीचे रखेंगे, और ये मेरे पास अब पेपर है, पेपर को भी इसके नीचे रखेंगे। पेपर से बहुत ही स्मूथली स्टिच होगा, तो इस तरह से फिर मैं इसके नीचे रखूँगी, और जो अब इसे हम स्टिच करना शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने वाइट रेशमी नलकी ली है। ठीक है, जो वाइट रेशमी नलकी है उसके साथ मैं इसे इस तरह से स्टिच करना शुरू करूँगी। रेशमी नलकी को मैंने मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगा लिया, और बोबिन में मैंने सादी नलकी फिल की जिससे हम सूट सिलाई करते हैं। इसके बाद जो पट्टियाँ हैं उनकी पट्टियों के आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से हम रेशमी थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे, यानी कि स्टिच कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। अब इनके सेंटर में जो, ठीक है, पेपर है नीचे वाली साइड पे, सारे पेपर को रिमूव करेंगे। अब ये मेरे पास मिल्की लेस है। ठीक है, मैंने इसमें सीक्वेंस का यूज़ नहीं किया, ये मेरे पास मिल्की लेस है और ये रिलायबल, आफ्टर वॉशिंग ख़राब नहीं होगी। सो ये बहुत ही प्यारी लेस है। इसके जो किनारे एजिज़ है उसे मैं रिमूव करूँगी लेस का, और बाकी जो लेस है इसे हम यूटिलाइज़ करेंगे नेक के ऊपर। अब इस तरह से जो लेस है इसके बाहर जो हम पट्टी इसके बाहर वाली साइड पे इस तरह से इस लेस को रखेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसे इसी तरह से हम स्टिच करेंगे, लेकिन जो दूसरी पट्टियाँ उन्हें हम इस तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस साइड पे लेस रखें, ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से ले जाते हुए इसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे, और कंप्लीट इसी तरह से अब स्टिच करेंगे जो मैंने आपको मेथड बताया है। ठीक है, सारी पट्टियों के आउटसाइड पे सेंटर पे इसी तरह से लेस को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने ठीक है, इन्हें स्टिच कर लिया है, और पेपर जो है इस साइड पे मैं थोड़ी सा जो लेस इस साइड पे नहीं लगानी थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी लगा दी। जो गला पहना है, ठीक है, उसमें नहीं लगी हुई, लेकिन मेरे थोड़ी सी लगा दी ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। अब ये जो पेपर है इसे रिमूव करेंगे, और ये मेरे पास 30 वॉट का काविया जो फैब्रिक है, इस काविये से ठीक है, सेंटर वाला इसे रिमूव करेंगे। आपके पास काविया नहीं है तो आप अगरबत्ती का भी यूज़ कर सकते हो। उसे ऑन करते हो उससे भी पहले सीजर से कटिंग करें, और जो इनके किनारे एजिज़ हैं इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसे आप लॉक कर लिए। तो इस साइड पे मैंने थोड़ी सी लेस लगा दी, बाकी जो लेस लगी वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो लगी है। इस तरह से ये नेक रेडी हो चुका है। देखें, ज़्यादा डीप नेक नहीं रेडी हुआ, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।